बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रेशर, और आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 का टॉपिक है 7.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम रीकैप करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रेशर। Basically, the force acting normally per unit area on the surface of the body is called pressure. And pressure is also called, pressure is equal to the force per unit area. Pressure is equal to force divided by area. The SI unit of the pressure is Newton per square meter. And Newton per square meter is equal to Pascal. Pressure is a scalar quantity. और प्रेशर की हमने डिपेंडेंस देखी थी। इट डिपेंड्स ऑन टू टर्म्स, force and area. Pressure directly proportional to the force and for pressure is inversely proportional to area. अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसका एरिया लेस है तो प्रेशर की जो मैग्नीट्यूड है वहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि एरिया के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। तो आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय एटमॉस्फेयर। The earth surrounded by the cover of air is called atmosphere. अर्थ के इर्द गिर्द जितनी भी एयर है that is called atmosphere. एयर एक्चुअली क्या चीज़ होती है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। और अगर अर्थ को हम देखें तो अर्थ की जितनी भी एयर है which is called atmosphere that extend to few hundred kilometer above the sea level. Just as the certain sea creatures live at the bottom of the ocean, we live at the bottom of the huge ocean of air. Earth's atmosphere, it extends to few hundred kilometers above the sea level. About 30 kilometers from the sea level contains 99% of the mass of the atmosphere. The air becomes thinner and thinner as we go up. जैसे आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाओगे तो एयर जो है वो क्या हो जाती है? थिनर का मतलब है उसका मैस जो है वो अगर एक वॉल्यूम पे हम चेक करें तो वहाँ पे जो मैस है एयर का वो लेस होगा। तो हमने ये पढ़ा है कि डेंसिटी जो है वो क्या होती है? मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम और डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है तो लार्ज वॉल्यूम पे अगर कम मैस है तो इट्स मीन कि डेंसिटी क्या होगी एयर की? वो कम होगी। तो जैसे ही आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाओगे तो वहाँ पे एयर जो है वो थिनर होती जाएगी। इट मीन उसका मैस कम है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो सो उसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी हम अगर बात करें कि डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ एयर की बात करें इन द एटमॉस्फेयर, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म का मतलब है वो हर जगह पे, हर प्लेस पे सेम नहीं रहती। यानी अर्थ के सरफेस के करीब एयर जो है एटमॉस्फेयर, एयर का मैस ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाओगे, एल्टीट्यूड पे चले जाओगे, हाइट अबव द सी लेवल, एल्टीट्यूड इज़ बेसिकली हाइट अबव द सी लेवल, तो वहाँ पे अर्थ जो है वो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी? यूनिफॉर्म नहीं होगी। यानी उसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी as we go up because air become thinner and thinner as we go up, so it decreases continuously as we go up. The density of the air in the atmosphere is not uniform, it decreases as we go up. अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ मेंट बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डायरेक्शन। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्ट करता है इन ऑल द डायरेक्शन। सोप बबल की एग्जांपल ले लें। सोप बबल जो है वो एक्सपेंड करते हैं टिल द प्रेशर ऑफ द एयर इन देम इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाई सोप बबल सोप फॉर्म हैव स्फेरिकल शेप? अगर आप चेक करें सोप बबल की जो शेप है वो स्फेरिकल क्यों होती है? क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्ट करता है इन ऑल द डायरेक्शन। That's why the air pressure inside the bubble is equal to the atmospheric pressure and they have a spherical shapes. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बलून की एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। बैलून के एग्जाम्पल में द एयर प्रेशर इनसाइड द बैलून इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप इस फिगर में चेक करें तो बैलून के अंदर एयर है
और एयर जो है उसका अपना प्रेशर होगा गैसेस का। इनसाइड द बैलून एयर का अपना प्रेशर है, जबकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो सराउंडेड बैलून के इर्द गिर्द जितनी भी एयर सराउंड कर रही है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। तो वो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस केस में अगर आप देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डायरेक्शन किस तरह है, एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शन। सो इन दिस फिगर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द एयर प्रेशर इनसाइड द बैलून। That's why a balloon expands as we fill air into it. So in what direction does the balloon expand? It is expand in all the direction. The fact that atmospheric pressure exerts the pressure can also be explained by simple experiment. यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने क्या ले लिया, टेक एन एम्प्टी टिन कैन विद द लिड। यहाँ पे हमने एम्प्टी कैन ले लिया, उसका लिड है। सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे उसका कैप और इस टिन के अंदर कुछ वाटर जो है वो इंसर्ट कर देंगे। तो वाटर जैसे इसके अंदर प्लेस करेंगे, यहाँ पे इसके अगर बॉटम में देखें तो यहाँ पे हमने फ्लेम रखा हुआ है और इस टिन कैन के अंदर आपने वाटर जो है वो डाल देना है। वेट, यहाँ पे फ्लेम जो है वो ऑन है। फ्लेम क्या करेगी, वाटर का टेम्परेचर जो है वो राइज होगा जब उसको हीट एनर्जी मिलेगी और वाटर जो है वो क्या करेगा, बिगिनस टू बॉयल। बॉइलिंग के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में एंड स्टीम एक्सपेल एयर द आउट ऑफ द कैन। यहाँ से अगर आप देखें तो स्टीम जो है वो निकल रही है, आउट हो रही है कैन से। अब क्या करना है, रिमूव इट फ्रॉम द फ्लेम। अब जैसे ही आप इसमें से फ्लेम को रिमूव कर दोगे तो क्लोज द कैन फर्मली बाय इट्स कैप। उस टिन को आपने उसकी कैप को यहाँ पे क्लोज कर देना है और उसके बाद नाउ प्लेस द कैन अंडर द टैप वाटर। और टिन को आपने कहाँ रखना है, टैप वाटर के नीचे रख देना है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि द कैन विल स्क्वीज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस केस में आप देखोगे कि टिन जो था इस शेप में था और टैप वाटर के बाद जो है टैप वाटर उसके ऊपर जैसे ही आपने ऑन किया, टैप को आपने ऑन किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टिन है वह स्क्वीज़ कर जाती है बिकॉज उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। यानी इनसाइड जो है वो वाटर का प्रेशर जो है वो डिफरेंट था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस टिन के सराउंड एयर जो थी सराउंड कर रही थी, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। तो वो जो प्रेशर अप्लाई कर रही थी दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसने इस टिन के ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर इज़ द बेसिकली द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स और प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद ये टिन जो है वो कोलैप्स कर गई है। अब इस केस में क्या हुआ कि व्हेन द कैन इज कूल्ड बाय टैप वाटर द स्टीम इन इट कंडेंसेस। यानी कि जब हमने यहाँ पे टैप वाटर इस टिन को टैप वाटर के नीचे रखा तो हमने ये देखा कि जो स्टीम है उसमें वो कंडेंस हो गई और कंडेंस के रिजल्ट में क्या हुआ, स्टीम जो है वो दैट चेंजेस इनटू द वाटर। कंडेंसेशन का प्रोसेस ये होता है कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में जो गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। इन दिस केस कंडेंसेशन के प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, सो इट लीव्स एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड इट। तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी एम्प्टी स्पेस आ गई और अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि जो इनसाइड प्रेशर था टिन का वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो इनसाइड का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम नहीं रहे। यानी आउटसाइड का जो प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज़्यादा था जिसने इस टिन को क्या कर दिया, स्क्वीज़ कर दिया। So this lowered the pressure inside the can as compared to the atmospheric pressure outside the can. So this will cause the can to collapse from all the direction. अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ? कंक्लूजन ये है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। यानी कि जो क्रशिंग, ये हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखी, क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट। आप अपने डेली लाइफ में कुछ और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि कोई भी एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल है, जब आप उसमें से एयर को सक करते हैं तो वो जो
एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल है वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, बिकॉज जैसे आप एयर वहाँ से सक करोगे तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एंड वैक्यूम इज़ द रीजन विदाउट मैटर। तो वहाँ पे इनसाइड का प्रेशर जो है वो लेस है और आउटसाइड का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक की बॉटल थी वो क्या होगी, कोलैप्स होगी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। सो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते होते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर।